कितनी की मेहनत करी लागण था पहले? बहुत करी। न्यू कया करदा मैं लागू मैं को नहीं रोया करदा, मैं को नहीं लागू मैं को मैं को नहीं बेटा तू पक्का लागेगा, लागेगा रोना लागेगा। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई हिसार के बनबोरी गांव में। और बनबोरी गांव में 16 साल की नौकरी करके अपनी ड्यूटी करके फौजी आज रिटायर आया है। और भाई जब एक फौजी रिटायर आया है सुख शांति के साथ में, तो भाई परिवार ने कितनी खुशी हुआ है। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, दादी भी बैठी है, नानी भी आ रही है, तो सारे आज इकट्ठे हो रहे हैं। और भाई क्योंकि आपने बेरा है कि जब फौज की नौकरी है, देश की सेवा तो करा है फौजी, लेकिन किसी भी टाइम न्यूडर हुआ है, कदे तिरंगे में लपट कर हमारा बेटा आवा है। तो जो सुशील जी है आज रिटायर आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। सुशील जी राम राम। राम राम जी। मैडम जी उरे ना जाओ। राम राम जी। सबसे पहला आपके दर्शकों को और आपको राम राम है जी। तो सुशील जी कितने साल की नौकरी करके आए हो? 16 साल 2 महीने 19 दिन की नौकरी करके आए हैं जी। एक एक दिन का गिन रहे हो? बिल्कुल जी, वो तो भारतीय सेना सरकार का रूल है, तो बताया जाए कि इतनी नौकरी करके आप आज जा रहे हो। बिल्कुल जी। आज मतलब पोस्टिंग करे थी? ये पोस्टिंग तो मेरी अयोध्या थी, लेकिन जब 1 महीना बच जाता है रिटायरमेंट का, तो उस टाइम पर जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ भेजा जाता है। तो मेरा जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली थे, वहाँ से 1 महीना रुके, वहाँ से अभी इधर आए घर आए। पहले मैडम तो बात कर ले। राम राम जी। राम राम जी। भाई मैडम पूरी खुश हो रही है। नाम क्या आपका? सुरेश रानी। और बेटी को से गाँव की हो? जन्नत। जन्नत है भाई, जन्नत में पानी आ रहा है। तो आज फौजी सर रिटायर होकर आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं जी, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। हाँ जी। देखो मतलब इतने दिन में फौजी छुट्टी भी आवा है, जब पहले घर के है माँ बाप है, बाट देखे जा है हमारा बेटा कद छुट्टी आवेगा, तो आज रिटायर होकर है पूरी अपनी नौकरी कर कर है, तो आज सही सलामत घर आए हैं। नहीं तो मतलब बहुत सारे जवान इसे हैं जो तिरंगे में लपेट कर भी आवे है, घर के बट देखते रह जाए हैं। बहुत खुशी की बात है जी, ये तो सभी के लिए। मैडम की तो जी स्माइल नहीं रुक रही है। बहुत खुश है। और दोनों अनाज दोबारा तंग उठी परा दी है। हाँ बिल्कुल, और के बालका ने भी देख लिया मम्मी पापा का ब्याह। दोबारा तो माला परा दी और दोबारा तंग उठी परा दी है। जी बिल्कुल, परा दिया जी। मतलब उस टाइम पर शादी आपकी कितनी उम्र में होगी थी? मेरी सर उस टाइम 2 ही साल नौकरी हुई थी, उसी टाइम हो गई। मतलब 20-22 साल की उम्र में होगी? जी 22 साल की मैं हो गई थी। मैं 20 साल का भर्ती होया था और आज 36 साल का मैं रिटायरमेंट आ गया। उस टाइम पे तो शायद इतनी ध्यान भी ना होगी, लेकिन आज पूरी धूमधाम के। हाँ उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं थी। हम तो कई बारी बात भी करा करते, माँ ये शादी वाला सिस्टम है ना, एक बारी दोबारा होनी चाहिए बीच में। तो ज्ञान है को नहीं होगा। जिन्हों बताओ मतलब आपने 16 साल की नौकरी करी है, तो किस प्रकार की उड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है, किस प्रकार रहना पड़ा है? जी मैं तो ये कहूँ जो भारतीय सेना है ना, अपने इंडियन आर्मी है, मैं तो धन्यवाद करूँ पूरी भारतीय सेना को और मेरे साथियों को, जिनके साथ मैंने 16 साल 2 महीने 19 दिन निकाले। अपना परिवार में भी कोई ये नहीं पूछता कि आप कैसे हो, खाना खा लिया नहीं, बीमार हो रहे हो, क्या हो रहा है। देखो कोई परिवार में होता चलो ज़्यादा बीमार हो जाता, जब भी उसी टाइम पूछते या माँ बाप पूछते। बाकी एक इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर आपको एक रंगरूट जो जूनियर सिपाही है वहाँ से लेके और एक सीओ साहब तक आपको हर रोज़ डेली, ये नहीं कि आज पूछ लिया, हर रोज़ चाहे आप स्वस्थ हो चाहे ना हो, तो आपको कम से कम दिन में 10 बार ये पूछा जाता है, हाँ भाई सुशील या जो भी नाम है, कि भाई खाना खा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, छुट्टी जाना है, छुट्टी काट ली, परिवार में घर सारे राजी है। एक इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था जिसके अंदर ये पूछा जाता नहीं। बाकी मेरे को तो लगता नहीं किसी संस्था में ये पूछा जाता है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि हम परिवार तो दूर है, कोई पूछने वाला कोने है कि भी आपने रोटी खाई, खाना खाया, तबीयत ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं जी। देखो ठीक है, हम मानते हैं कि घर परिवार भी संभालना जरूरी है, और हमारे को तो दुख हुआ था जिस टाइम मैं वहाँ से चला था कि इतना बड़ा परिवार छोड़ के मैं जा रहा हूँ, जो मेरे साथी है जिनके साथ मैंने अपनी पूरी जवानी वहाँ पर निकाली। लेकिन फौजी साहब एक और चीज़ बताओ, देखो फिर भी परिवार है, बच्चे हैं, 2 लड़के हैं आप पे, फिर भी याद तो आती होगी। सब तक फालतू किसकी याद करती? मैडम की याद आ करती है, माँ बाप की याद करती? नहीं याद तो आती है जी, लेकिन मैं धन्यवाद करूँ भगवान का भी मान लो, मैं इतनी एक बारी मैंने जम्मू की पोस्टिंग काटी है, नहीं तो तकरीबन मैंने बच्चे भी साथ ही रखे हैं और मेरे मम्मी पापा भी साथ आते ही रहते थे।
लेकिन देखो चलो ईब तो फिर भी नहीं है कि डिजिटल हो गया सारी चीज़, वीडियो कॉल भी कर ले हैं उड़े बैठे फोन पे बात भी कर लेने कि एक टाइम ऐसा था कि मतलब सिर्फ चिट्ठी पत्री तय वो चीज़ चल लिया करती। जब मैंने बेरा पट्या करता कि बेटा सही सलामत है, माँ बाप का भी जब बेरा पट्या करता जब कोई चिट्ठी पत्री आया। नहीं जी, वो दिन मैंने भी खुद देखा है जी। अच्छा। हाँ, जहाँ नेटवर्क नहीं था कुपवाड़ा के अंदर, और हम पाकिस्तान की पोस्ट के सामने थे बिल्कुल, और वहाँ एसटीडी आती थी, 15 दिन भी लग जाते थे, 20 दिन भी लग जाते थे, और हम इंतज़ार करते रहते थे कि कब एसटीडी आएगी। हम अफसरों के कॉल करवा के न कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती थी किसी परिवार के साथ वाले के घर में प्रॉब्लम है, तो हमारी जो 5-7 मिनट मिलती थी हम उनको दे देते थे, महीना निकल जाता था। तो हमने भी वो सिचुएशन देखी है। तो मैडम जी आपने कितने की याद आया करती? मैं तो ज़्यादातर साथ में रही हूँ जी। साथ में रहे हो? एक बार शादी के बाद ये 9 महीने में छुट्टी आई थी बस, अच्छा, बाकी 3-4 महीने में आ ही जाते थे। 3-4 महीने में आ जाएगा। हाँ। तो फिर जब 9 महीने में आए तो एडी ठट्ठा बाट देखते होंगे। देखो भाई घर तक जब दूर चला जा है, माँ बाप है क्योंकि एक फौजी है देश की सेवा कर रहा है, और नूना बेरा पोस्टिंग कड़ा आ जाए फौजी साहब, तो बाकी की बातें फिर करेंगे, पहले ये सारी हैं इन तक बात कर ले सारी इस खुशी में पहुंची। बुआ राम राम। राम राम बेटी। तो आप बुआ हो? हाँ बेटी बुआ हूँ। तो बुआ एक बात बताओ, जो सुशील जब लागे थे हाँ। तो वो ताई बता रही थी कि जब भी भर्ती में जाया करते तो रोया करते आकर कि मेरा हमारा याद आ करदा भतीजा नुकंदे भाई तोड़ा ही चाल पड़िया तो भाई हैं। फिर मामे सारे लाले बूंडा मुँह कर लेंदे, तो याद आया करते। याद आ कर और बुआ ने तेन कहा कर मूल तो प्यारा ब्याज और बाई ते भतीजा भतीजा प्यारा और सारे में बड़ा था यू। हाँ तो सुशील और कितने बहन भाई हैं? सुशील और दो भाई और एक बेबी। एक बेबी। हाँ तो भाई एक बारी दादी यार बैठी है, एक बार दादी यार तो और बात कर ले। दादी भी और नानी भी दोनों बैठी है। सुशील जी बड़े भाग वाले हैं कि दादी भी बैठी है और नानी भी बैठी है। नानी राम राम है। राम राम बेटे। के नाम है? चंदी। कौन से गांव में आई है? बड़ी जानी की बेटी हूँ, पावड़ा व्याह रखी हूँ। अच्छा, उम्र कितनी को होगी आपकी? 80 साल की। 80 साल की। अरे बता करड़ी पड़े हो, काम करड़ी कर रहे हो? चल रहा तो कौन जानदा। ये मेरा मन तो देखी थी अच्छे से यार, ये चुंडा छुंडा रहा सुतरा लग गया है। उतरा लगा है कदे तय करवो हो? कर देता है। अच्छा, तो आज द्योता रिटायरमेंट आया है। हाँ बड़ी खुशी बेटी। हाँ। हे मालिक छुट्टी अंदर जो भी बेटी रायचन जाना होया चाहे मर्द बीर दोनों फेट के आकर। अच्छा, नानी का लाडला है। गणा। अच्छा, जमाई गणा है। नानी का लाडला है भाई। और देख लो भाई, नानी भी 80 साल की और दादी तो और बात कर ले। दादी राम राम। राम राम बेटी। दादी के नाम है? रजिया। उम्र कितनी को होगी? मेरे को नहीं घबराहट रहा कितनी की होगी। अच्छा, मेरा कौन है? इन्हें न मेरा मैं तो अच्छा दादी ने बता, हाँ। बेटी को से काम की है? नगूरा की। नगूरा की। हाँ। अच्छा, और आज पोता छुट्टी वो है, रिटायरमेंट आया है। हाँ, तो कितनी खुशी हो रही है? जमा गानी हो रही जी खुशी में बेटी सो। अच्छा। नहीं तो खाट में रहा करती जी कोई पिछाड़ में नहीं आंदा। अच्छा। हाँ आज तो खाट में तो उठ रही है। हौसला की तो सीजन आ रही हो से। हाँ, तो आज पोते के चाम उठ रही है। हाँ पोते के चाम। ले भाई देख लो कितना चाह है ना, दादी खाट में रहा करती है, आज पोते के चाम खड़ी हो रही है। हाँ पोते के चाम। पोते के चाम है। पोते के चाम। दादी पहले फोन पे बात हो जाया करती जब उड़ जाया। जम्मा मेरे पोते बेटे जम्मा सही। सही है। जम्मा सही। खूब सेवा पानी हो रही है। जम्मा सही मेरी पे। अच्छा। मेरी जमा मन पर 26 साल होगी खाट पे बेटे ने पुत्र से। अच्छा। मेरी सेवा करे। अच्छा। मेरा दिल फड़ कर। अच्छा। अच्छा, दिल फड़। तो इन दादी है जो बीमार हुआ है, नानी ठीक है कोई ना। ताई राम राम है। ताई के नाम है? इंद्रा देवी। और बेटी को से गांव की हो? कपड़े की। बड़े गांव की हो? बड़े गांव की बनभोरी ब्याह रखी हूँ। बनभोरी ब्याह रखी है, बड़े गांव में ब्याह रखी है। और मनभोरी ने तो कौन ना जानता कि कितनी दूर तक आवे हैं। दूर दूर तक आवा है। तो ताई नू बताओ, देखो एक माँ है जब बेटा फौज में जा है तो माँ ने बहुत याद आता होगा। बेटा याद आवा है, फिर कदे न्यू नहीं मन में करे मेरा बेटा और ड्यूटी पर खड़ा नहीं। बेटा खड़ा देश का बेटा मेरा थोड़ा यहाँ सही बात है। देश का बेटा है, मतलब जामन के जन्म दे दिया, पढ़ दिया और अपना देश की सेवा करो। देश का बेटा बिल्कुल भाई। देखो एक लाइन सुनी होगी, बोले हमारी दूध आली माँ धरती माँ ने अपनी बाण बताओ है। देश का बेटा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं छोड़ के भी आ कर दिया अड्डा पे। अच्छा। हाँ गला जाके छोड़ के आ कर दी, मैंने कदे आँखें पानी नहीं काटा। अच्छा। मैंने को ना बेटा देश जा रहा है, तो जो कला जा रहा है तेरा बाप करे आता हूँ भी कर देश जा रहा है। तो ताई कै साल का लग गया था सुशील? 20 का। 20 साल का लग गया था। हाँ, तो फिर कितनी की मेहनत करी लगने था पहले? बहुत करी न्यू कया करदा, मैं लागू में को नहीं रोया करदा।
मैं को नहीं लागू मैं को मन्यो को बेटा तू पक्का लागेगा रोना लागेगा। उस जिस टाइम लग गया उस टाइम भी मैंने बोली तो बिक जे बेटा आज लिस्ट लागेगी, नहीं बोलिया मेरा नंबर को नहीं आता। अच्छा हाँ फिर भी मन धक्का तो गालिया था, दूध भी नहीं रखा मैंने सांझ का उदन। अच्छा हाँ मैं उड़े गेर मैं दार काट के और मैं खाला इस बाल्टी का मुँह ला के पी के तो बिक जी। बाल्टी के मुँह हाँ बाल्टी का मुँह लुआ दिया मैंने और फिर मैंने धक्का गालिया, एक समार का गया, एक हो गया, एक जोगिया का था, 3 बढ़ गए। 3 थे, 3 नाम इसका नंबर पड़ा था। ले भाई देखो जब तुम्हारे हरियाणा के छोरे तगड़े तगड़े हैं, अकमाल है ना, बाल्टी के मुँह लगा दे हैं। मैं खाता हूँ नहीं बोलिया क्या पीऊँ कि मैं सको नहीं, मैं बोली तो इसे का मुँह ला ले। बाल्टी के मुँह लगा हाँ और तो पी के बिक जी, धक्का गालिया था, यो जाओ ही नहीं था, सुत्या भी नहीं उठा था, यो नहीं बोलिया मैं कौन जाना, मैं खाना जाना पड़ा। तो ताई आज तो पूरी खुशी हो रही है। वाह मत लग गया, उस दिन भी खुशी थी और जिस दिन आया करता छुट्टी उस दिन भी खुश थी और जाया करता उस दिन भी खुश थी। खुश रहा करते। हाँ उस दिन भी खुश थी मैं, आज मेरा आज बेटा तो ताई जावा। मेहंदी मुंदी भी लगा रही है। हाँ मेहंदी मुंदी बेटा मेहंदी तो मन या जेठानी लाई रही कण मेरी बेबे सदाई लाई में। शौक है मेहंदी। हाँ मेहंदी का शौक से। तो भाई मेहंदी का शौक है ताई ने, और आज बेटा रिटर्न है। ताई तो और बात कर ले, ताई है सुशील की। मंदी का जमा ताई अपना नाम बताओ। बाला। आप सुशील की ताई हो। हाँ ताई सो तो ताई आप क्या कहना चाहोगे? ठीक ठाक पे ब्याह मेरा बेटा आ गया जमा ठीक से, बिल्कुल जमा खुश हाँ, जमा खूब हो रहे थे हो रहे थे। और के बड़े ही मारा टाबर में वाएगी नौकर की नहीं पूरा धमाके भी ठहर बाजल डीजे। अच्छा हाँ या बड़ी ही खुशी सी कम होगी थी। पड़ोस में कोई मारा गुजर गया? टाबर में गुजर गया एक छोरा आज। अच्छा हम्म। तो भाई इस करके डीजे डाजे ना बजाया। राम राम बेबी। राम राम बेबे। ये नाम है? पूनम है। ठीक है। सुशील की बेबे हो आप? हाँ छोटी सुशीलता है। सुशील तो छोटी हो। सुशीलता छोटी। कौन से गांव में रखी हो? बलवंती भी आ रखी हूँ, काथड़ता है 12 किलोमीटर आगे। तो आज तो बेबे पूरी टूम पैर रही है बेबे भाई के आने की खुशी में। पैर तो आई फिर बनबोरी में चोरी तो डर लगा कदे मन भी नहीं ले जी गल। भाई बन बोरी में आजकल चोरी बहुत होने लग रही है। अरे मैं नहीं कहूँ चोर सुनदा तो नकली की पैर रही भाई क्या ना डाका मारा। अच्छा मैंने बता, आज भाई रिटायर आया है तो कितनी खुशी हो रही है? बेबे खुशी बहुत हो रही है, फिर थोड़ी गम भी हो रहा है नु है यो कर दिया राम ने थोड़ा, बस उन खुशी बहुत हो रही है। आपके पड़ोस में कोई? हाँ पर मांगे बेबे तागा बांध आई न्यू कहे भाई आया मैं तो काटा लेके जाऊंगा। रिटायरमेंट का नाम का मैंने तागा वो कटड़ा चाहिए मतलब। देख ले भाई ठीक है फिर छोरिया का तो और बिनु का आग्रह दिया या उल्टा आया करे। कटड़े का बांध आई। बैंड आई बट मैं चाहूँ बड़ा ठीक है क्यों वो बड़ा ही तैयार हो रहा है। बांध गई बर्थडे का छोटे का है? न्यू बता दो सलाह दे दो फिर बड़ा चाहिए। नहीं वो तैयार हो रहा नहीं वो भी कणका कगार पसमा बढ़िया है। वो मेरी ताई तनु का बड़ा ले जाबे। हाँ फिर बस ठीक अपना बढ़िया बड़ा हो गया फाइनल। है ताई छोरिया का दिया और कौन सा गट्टा है? ना हाँ गाड़ी में ले बेबे अगर गाड़ी में चढ़ाती हूँ ना तो बड़ा दे देंगे। हाँ बड़ा अगर सही है गाड़ी में चढ़ता उतरी मैं ना तारे ले जूंगी बुग्गी में जोड़ लूंगी जाके ना। तो बे मतलब जो रक्षाबंधन आया करता, रक्षाबंधन पे ना होता भाई उड़े हो तो फोन फान पे बात हो जाया करती, कितना याद आया करता। बे ये तो देखा बट आवे है देखा अपना बहन भाई एक तो देखा पे अम्मो श्यामी हाँ बांधा हाँ फर्क नहीं है। अरे एक उस तरह फिर चलो बढ़िया है जिंदगी लाओ राम जिसका नहीं है मैं भी तो सबर करा है और अपने तो चलो राम ने बढ़िया दो दे रखी है देखो है ना जिंदगी लाओ मैं तो नहीं कहूँ राम जी थी। जी दादी ताई हरता हमने बात कर ली है, बता दी उन्हें आपके 2 लड़के हैं। तो आगे चाहो कि मेरे बच्चे भी आगे फौज में जाए? जी बिल्कुल चाहूँ जी, ये तो मैं तो यूँ चाहूँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। मेरे पिताजी थे अभी मैं हूँ और मैं तो चाहूँ उनके दोनों लड़के जाएं और कोशिश करांगे हम भारतीय सेना में भर्ती करवाने। ताऊ जी भी फौज में थे? हाँ फौज में थे, 22 साल करके आए थे। अच्छा। और अभी मैं 16 साल करके आया हूँ और बच्चों को भी चाह रहे हैं हम तो कि करवाएंगे भर्ती। जैसे मतलब ताऊ थे पहले उसमें फौज में, तो फिर आपने ताऊ ने देख कर होया कि मैंने फौज में लगना है? नहीं ताऊ ने देख के नहीं जी, ताऊ तो मना करया करता कि क्यों ताऊ ने देखी थी कि कितनी कष्टी है उस टाइम। हाँ और माँ में ना को खेती करी थी ना और नू सोचा करते फौजी के बालक है इतने हार्ड है नहीं, ट्रेनिंग नहीं होगी नू नहीं होगी तो इस करके न तो। लेकिन मैंने 1999 का जो युद्ध होया था उसके समाचार सुना करते हम रेडियो पर उस टाइम बुग्गियाँ पर बैठ के न, तो मेरा उस टाइम से वहाँ से जुनून जगह था कि जब बोलते थे कि हमारे आज इतने सैनिक शहीद हो गए हम उन्हें इतने मार दिए, तो उस टाइम मेरे अंदर यही एक उम्मीद थी कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहननी है और वो भगवान ने सुनी। और मेरे पिताजी मम्मी तो मेरे को बोलते थे कि बेटा कुछ नहीं है इसमें, आप पुलिस में भर्ती करवा दें, आपने वहाँ करवा दें, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं था। मैंने बोला था सिर्फ मैं लागूंगा तो भर्ती फौज में होगा, नहीं मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा दूसरी। सुशील जी जैसे ट्रेनिंग हुई सिलेक्शन होने के बाद तो उसमें फिर न्यू होया कदे ज़्यादा हार्ड है
ना जी, ये तो जब मैं भर्ती हो गया था और मेरा पता चल गया था कि जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली मिला है, तो मेरी मम्मी को भी गांव वालों ने काफ़ी ने बोला था कि आपका लड़का ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, वहाँ तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। लेकिन हमने उधर करी और हमें तो ट्रेनिंग में इतना मज़ा आया कि आज तक जो तक ही नहीं आया। और हम तो बोलते थे जब सिपाही बने उसके बाद भी है कि इससे तो रंगरूटी ठीक थी जो ट्रेनिंग करते थे हम। और वैसे हरियाणा के छोरे कड़ा घबराओ थे, वो ताई को थी कि बाल्टी का मुंह ला के दूध पिया दिया करते। ना उस टाइम तो जी मैं बता रहा, मेरी इतनी खुराक थी घी दूध ने तो मैं समझा ही नहीं करता कुछ भी। जमा घी दूध के अंदर घी डाल डाल के इतना पी जा करता जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। तो सुशील जी अब आप फौज से रिटायर हो गए हो, तो आगे क्या करना चाह रहे हो? आगे का जी देखो, अपन एक ग्रुप भी बना रखा है, मदद एकता संगठन है जो गरीब परिवार की मदद करा। हाँ, पहले तो मान ले कोई संभालने वाला नहीं था, भाई था, ये भी ड्यूटी से कभी न कभी इसको बोल देते संभाल लेता था। और अभी तो मैं आ गया हूँ तो उसको भी चलाएंगे, बेहतर करेंगे। और अभी मैं एक और सोचा हमने कि देखो भारतीय सेना में और हरियाणा पुलिस हो, चंडीगढ़ दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ भी, इसमें एक गरीब परिवार का बच्चा जाता है। और आजकल लोगों ने क्या धंधा बना रखा है अकेडमी के नाम से, और हम निःशुल्क अभी मैं सेवा दूंगा ये भी गरीब परिवारों के बच्चों के लिए। कोई भी हमारी बहन भाई अगर फिजिकल की तैयारी करनी चाहती है, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवा करूँगा सुबह शाम, तो वो संपर्क कर सकते हैं। यही मेरा लक्ष्य है कि देखो गरीब परिवार का बच्चा हो चाहे कोई भी हो, भारतीय सेना के अगर भारत माता के लिए हमारे देश के लिए अगर सोचता तो मैं उसके लिए 10 कदम सोचूंगा। अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा, उसको खाने पीने की, रहने की, जूते की, ड्रेस की, किसी भी प्रकार की मदद होगी तो मैं करके ना उसकी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। मतलब उस चीज़ में वो पीछे नहीं रहना चाहिए सुविधा के मामले जी बिल्कुल, किसी प्रकार से पीछे नहीं रहने देंगे, हर संभव मदद की जाएगी। सुशील जी देखो बहुत सारे फौजी भाई है जो देश की सेवा कर रहा है, बॉर्डर पर भी तैनात है, लेकिन घर के बाट देखे जा है कि हमारा बेटा कदा होगा। जब आवे है तो बहुत सारे फौजी भाई है जो तिरंगे में लपेट का आवे है। जी देखो, ये तो मैं तो कहूँ सौभाग्य है उन भाइयों का जिनको जो तिरंगे में आवे। जब अभी ये हुआ था सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम हमारे को भी उम्मीद जगी थी कि हम भी उधर जाएंगे लड़ाई के अंदर, और हमारी छुट्टी भी बंद कर दी थी। और हमारी दिन रात 24 घंटे में से हम मुश्किल से 2 घंटे सो पाए थे जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चली थी। लेकिन हमने 1-1.5 महीना तो इंतज़ार किया, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा, हमारी किस्मत नहीं थी, हम वो बात ही उधर ही ख़त्म हो गई। तो ये तो सौभाग्य की बात है। और हम जाते हैं जब ये थोड़े सोच के जाते हैं हम पैसों के लिए जा रहे हैं, नहीं, हम तो ये सोच के जाते हैं कि भारत माता के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। हमें इससे जान भारत माता से ज़्यादा क्या प्यारा है। तो सुशील जी चाह चढ़ा है कि हमने अपने देश की सेवा करने का मौका जी बिल्कुल, देखो मेरे को तो बहुत खुशी है। और मैं जब उधर से आया दुख तो हुआ था कि अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, और भारत माता की हमने हमारे कर्मों में इतना था कि 16 साल ही लिखी हुई थी। और आगे भी हम हमारी अगर ज़रूरत पड़ती है, कभी कोई भगवान ना करे ऐसा हो कि किसी के साथ युद्ध होता, तो हमारे को बुलाएंगे तो हम 24 घंटे तैयार हैं। अच्छा सुशील जी ने और बताओ, क्योंकि एक टाइम था कि बच्चा में आर्मी का जुनून होया करता, गाँव में न्यू नहीं बेरा कितने बालक है जो फौज की नौकरी खातर बहुत मेहनत कराया करते, लेकिन वो जुनून खत्म हो गया। जी एक तो ये जो अग्निवीर वाला है ना, इसके कारण लोग बच्चों ने अपने आप ही कर लिया। बाकी मैं कहूँ अग्निवीर जैसी कोई सिस्टम है ही नहीं। एक बार आप जाके देखो वहाँ, आप खुद ये जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे उनको बोलोगे, गाइड करोगे कि हाँ इससे अच्छा है ही नहीं कुछ। तो अग्निवीर बहुत ही अच्छी संस्था है। मैं तो ये कहूँ कि इसके अंदर आप भर्ती हो, ये तो है नहीं कि अगर 100 भर्ती हुए तो 100 के 100 ही 4 साल में आ जाएंगे, उसमें से 20-25% वो भी मुश्किल से। अभी सरकार ने कई बारी बीच में ये आदेश भी आए हैं कि पूरी 100% करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियाँ जो यूनिटों के अंदर डीपी चली हुई है पूरे नहीं हो पा रहे हैं जवान, तो लगभग 100% हो जाएगा। अगर 100 नहीं भी होता, जो 25% आएंगे उसको ये देखो ना, आप 18 का भर्ती हो गया, 22 साल का हो गया ना, वो वापस आ रहा है। और 22 से 30 साल के बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ, और वो 4 साल के अंदर 13, 14, 15 लाख रुपए लेके आएगा, अपना बिजनेस कर सकता है। अगर बिजनेस नहीं तो अभी हरियाणा पर सरकार ने 10% से बढ़ा के 20% कोटा कर दिया है। एक्स सर्विसमैन का बढ़िया कोटा मिलेगा, फर्स्ट में उसको लिया जाएगा, दिक्कत कहाँ है रही। सुशील जी आपने देश की सेवा करी है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को यह संदेश है जी, देखो आजकल नशा बहुत फैल रहा है। एक तो मैन सबसे बड़ी समस्या जो नशे से बच के रहो, सबसे जो मैन है। आज परिवारों में देखते हैं तो कई प्रकार के नशे जो हमने तो कभी सुने नहीं है, तो नशे से दूर रहो। और
जो आपकी इच्छा है माँ बाप का क्या मानो। और माँ बाप से भी मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखो। आजकल स्कूलों में कॉलेजों में या कहीं भी जाते हैं बच्चे, एक तो फ़ोन में ऐसा सिस्टम हो गया कि पूरे दिन इसके अंदर घुसे रहते हैं। तो माँ बाप को थोड़ा बच्चे का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ बच्चा जा रहा है वो उधर पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। तो युवाओं को यही है भाई, नशे से दूर रहो, इसमें कुछ नहीं रखा। देखो मैं 16 साल सर्विस करके आया हूँ और 36 साल मेरी एज हो गया। आज तक मैंने कोई बीड़ी गुटखा दारू इतने बर्फ़ों के अंदर भी रह लिया, मैंने आज तक टच नहीं करके देखा कि ये क्या चीज़ है। तो मेरा कुछ बिगड़ा हुआ है कुछ नहीं ना। तो वही फ़र्क पड़ता है और एज का फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आज कुछ ये गलत काम नहीं कर रहा, दारू बीड़ी नहीं पी रहा, नशा नहीं कर रहा, तो मैं जो आज नशा कर रहा उससे लगभग मैंने ज़्यादा नहीं कहूँगा, 10-15 साल ज़्यादा ही जीऊँगा। तो भाई आपका क्या कहना है कि जो देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होकर है, और बहुत सारे फौजी भाई हैं जो भाई बाट भी देखा है, लेकिन आज तो चलो फोन पे बात भी हो जाए, एक टाइम हिसाब ही होया करता कि ना घर का बेरा पटाया करता ना घर आया ने उसका बेरा पटाया करता। तो भाई बड़ी खुशी की बात है, आज सारी दादी ताई है बुआ है तो सारी की सारी इस खुशी में शामिल हो रही है। बाकी फौजी साहब ने बहुत सारी बात बताई है, तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। सब कुछ हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। पहले तो हमारे